वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में शासन प्रशासन तो लगे ही हैं, अब जनप्रतिनिधि भी आगे आए हैं। जी हां, जिले के मुबारकपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने मुबारकपुर क्षेत्र व जिला के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया है, जो किसी भी मरीज की जिसे जरूरत हो उसे फ्री में दिया जाएगा। जो भी मरीज के परिजन हो, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी व डॉक्टर का पर्चा की मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है और मोबाइल नंबर नोट करके मरीज को ऑक्सीजन फ्री में दे दी जाएगी। विधायक मुबारकपुर ने कहा कि पहले दिन से इसके लिए लगा था, जो कि जनाब असरत सिद्दीकी के जरिए 200 सिलेंडर 10,65,000 रुपए में खरीद कर महाराष्ट्र से मंगवाया गया है। मेरी राजनीति करने का पहला मकसद है कि आम जनता की सेवा करना। उन्होंने आगे कहा कि मुबारकपुर क्षेत्र के साथ पूरे जिले से कोई भी मरीज ऑक्सीजन के लिए आएगा, उसे मुहैया कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बसपा विधायक ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को कोसने की जगह जरूरतमंदों की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही 500 सिलेंडर की और व्यवस्था की जाएगी। मुबारकपुर के विधायक ने जिले के जनप्रतिनिधियों और सक्षम लोगों से अपील किया कि वह लोग आगे आएं और कोरोना महामारी से निपटने में लोगों की मदद करें, जिससे जल्द से जल्द इस महामारी से देश को निजात दिलाया जा सके। इस मौके पर शाह आलम गुड्डू जमाली विधायक मुबारकपुर से बातचीत की गई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से तेज न्यूज के लिए आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये हम लोगों ने, मैं जब से ये प्रॉब्लम चल रही थी तो सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि मैं राजनीति का मेरा मकसद ही समाज सेवा है। मैं कोई आई एम नॉट ए हार्डकोर पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर। और उसी वक्त से मैं इस प्रयास में लगा था कि कुछ काम किया जाए, बावजूद इसके कि हम लोग खाली बयानबाजी और वो करें। तो मैं इस सिलसिले में हर तरफ दिल्ली में जहाँ जहाँ भी अपने कॉन्टेक्ट्स थे, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, हर जगह बात हो रही थी। इसी बीच में मेरे एक साधु होते हैं डॉक्टर अलीम साहब, जो अरशद सिद्दीकी साहब बॉम्बे में हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनसे बात हुई। मैं अरशद भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से आप ख़रीद लो, मैं दिलवा देता हूँ आपको। और उन्हीं के ज़रिए ये हम लोग मैनेज करने में कामयाब हुए, जिसमें मुझे 200 अभी आया है, जिसका मैंने लगभग 10,62,000 का पेमेंट किया है। और मैं अभी और भी प्रयासरत हूँ। मेरे जितने भी साथी हैं, अब्दुल्ला, अनवार भाई, गुड्डू भाई, लखानी, ये सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम जो मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाती है, मदद करती है, वो सारे लोग लगे हुए हैं। और हम लोग एक्टिव हैं इस बात के लिए कि वी आर ट्राइंग के कम से कम हम लोग 300 से 500 सिलेंडर और मैनेज कर पाएँ, ताकि किल्लत कुछ कम हो। कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन का आधार ये है ब्रदर कि हमने ये रखा है कि एक तो विदाउट एनी कास्ट। विदाउट एनी कास्ट मीन्स कि कोई डिपॉजिट भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा डिपॉजिट ले, मैंने कहा यार ये छोटी बात है। मैं अपने ज़िले में किसी से नहीं कह सकता कि मैं सरेंडर दे रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में आप कोई राशि जमा करो, ज़मानत। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि भाई ये मिस्टर एक्स इज ही नीड्स ऑक्सीजन, एक तो ये होना चाहिए। नंबर 2, उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो उससे ये हम लोग कह देते हैं कि जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो या तो हमारे यहाँ सिलेंडर पहुँचा दीजिएगा, या हम आपको बताएंगे किसी दूसरे पेशेंट को उसको दे दीजिएगा। इस ढर्रे पे हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, कोई किसी धर्म जाति का हो, कोई किसी से ताल्लुक़ रखता हो, हम सबको दे रहे हैं। हमने दिया भी, बल्कि ये निकाल के इसलिए रखा है कि अभी गाड़ियाँ ये लगेंगी, बंटने जा रहा है। हमने लिस्ट बना लिया है कुछ लोगों की, जो शहर के प्रोमिनेंट लोग भी हैं, जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों ने कहा हमसे कि हमको भी दे दीजिए, थोड़ा हम लोग भी मदद करेंगे लोगों को, जैसे मेरे मोहल्ले, मेरे गाँव में। तो हम लोग उस आधार पर कर रहे हैं। तो क्या इसमें आपकी विधानसभा रहेगी कि पूरा शहर, पूरा जिला? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं एमएलए ज़रूर हूँ मुबारकपुर का, लेकिन ये जिला पूरा मेरा है जी। ठीक है, मुबारकपुर के लिए मेरी ज़्यादा सॉफ्ट कार्नर है, उसे वहाँ से 2-2 बार उन्होंने मुझे एमएलए बनाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरे ज़िले में लोगों को काम आएगा, और ज़िले से बाहर भी ज़रूरत है। अभी तो मोहम्मदाबाद, गोहना में रात में दिया है, तो ज़िले से बाहर है, मऊ में जी। तो ये इंसानियत का काम है, इसमें लाइन नहीं खींचा जा सकता। ना ये वोट के लिए नहीं हो रहा है कि मुझे मुबारकपुर से वोट लेना है तो सिर्फ मैं वहाँ का दूंगा ना। मैं तो इसको लालगंज में भी दूंगा और मैं इसको फूलपुर अंबारी में भी दूंगा। मैंने पिछली बार, मैं कहना नहीं चाहता, जब राशन का वितरण कर रहा था तो मैं ज़िले और ज़िले के बाहर भी मैंने किया, बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया था। वो तो ऊपर वाले ने, हम क्या हैं, हम लोग यार किस लायक हैं, ये ऊपर वाला हम लोगों की मदद करता है। और मैं इस बारे में खुशनसीब हूँ कि मेरी टीम, मेरे भाई बंद, दोस्त यार मेरे अच्छे हैं, वो लोग करते हैं सब। मैं तो खाली खड़ा हूँ एक खाका। तो ये इसमें हम लोग बहरहाल कोई लाइन नहीं है, पूरे ज़िले की मदद होगी। तो सर क्या संदेश रहेगा? और जनप्रतिनिधि हैं, संभ्रांत लोग हैं जो सक्षम हैं, लोगों की मदद कैसे इस सबको आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बयानबाजी एकदम बंद कर दे, आलोचना एकदम बंद कर दे,
एकजुट हो जाएं सब लोग। हम लोग भारतवासी हैं, ये देश हमारा है, हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार की तो अपनी जिम्मेदारी है ही है, वो आलोचना वो राजनीति बाद में होती रहेगी। इस वक्त सारे लोग भेदभाव बुला के सारी लाइन खत्म कर दें और सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं। मैं किसी को ऑक्सीजन दे सकता हूं, दवा दे सकता हूं, किसी के साथ 2 कदम चल सकता हूं, सारे लोग मिलके खड़े हो जाएं। यार ये 1 मिनट में सब सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है। ये बहुत परेशान होकर घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ से लड़ने की जरूरत होती है।